Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study chapter 7 coordinate geometry of exercise 7.2. इस एक्सरसाइज में बेटा हम पढ़ेंगे अबाउट सेक्शन फॉर्मूला. इन द लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज 7.1 की थी जिसमें हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बेटा कि हाउ टू यूज़ या हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन ऑन अ कार्टेशियन प्लेन. तो बेटा ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही बेस्ड है कम्प्लीटली. तो एक्सरसाइज 7.2 में लगने वाला फार्मूला सेक्शन फार्मूला भी एप्लीकेबल उन्हीं पर होगा, कोऑर्डिनेट्स पर. तो किस तरह से होगा तो मैं आपको बता दूं. व्हाट इज़ अ सेक्शन फार्मूला, हाउ कैन वी एक्सप्रेस व्हाट इज़ अ सेक्शन फार्मूला, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता हूं, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं. तो सबसे पहले बेटा सेक्शन फार्मूला कहाँ कैसे अप्लाई होगा. जैसे आपने पढ़ा था सर डिस्टेंस फार्मूला, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट को मिलाया ए पॉइंट बी पॉइंट. तो सर ये x1 है और ये y1 है, ये सर x2 कोऑर्डिनेट है और ये y2 कोऑर्डिनेट है. तो सर डिस्टेंस फार्मूला तो आपका सिंपल था सर. डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू में अंडर रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर. दिस इज द फार्मूला. ठीक है, ये था डिस्टेंस फार्मूला. अब बात करते हैं सेक्शन फार्मूला की. तो ये किस तरह से एप्लीकेबल होगा तो बेटा समझिए. मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन पर कोई एक पॉइंट है यहाँ पर P पॉइंट, जो इस लाइन को दो इंटरनल पार्ट्स में डिवाइड करता है. दैट पार्ट नेम इज AP एंड PB. दो पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया इसने. और जब डिवाइड किया तो इनकी लेंथ के रेशियो में डिवाइड किया. किस रेशियो में? M1 रेशियो M2 में. ठीक है, यानी कि AP रेशियो में PB क्या होगा? M1 रेशियो M2 होगा. कोई भी रेशियो हो सकता है. मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर होती तो 2:5 आ जाता. कितना आ जाता? 2:5. तो रेशियो में डिवाइड किया है इन द लेंथ रेशियो. ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. ठीक है, दोबारा समझिए. मान लीजिए एक लाइन है AB, स्ट्रेट लाइन है, उसे कहीं एक पॉइंट P जो है वो इंडिकेट किया या इंटरसेक्ट करता है, तो हम उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. किस तरह से? बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला. ये है सेक्शन फार्मूला. अब सेक्शन फार्मूला में क्या है तो देख लीजिए. P के हमें x और y निकालने हैं. तो बेटा इक्वल टू में x निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा M1 x2 प्लस में M2 x1 अपॉन में M1 प्लस में M2. इससे आपका x निकल जाएगा. मतलब P जो पॉइंट है उसका x एक्सिस का जो पॉइंट है वैल्यू है वो आ जाएगी. ठीक है, कोमा में M1 y2 प्लस में M2 y1 अपॉन में M1 प्लस में M2. ये है बेटा सेक्शन फॉर्मूला, जो कि एक बेहद सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा. ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा बेटा आपका. मान लीजिए अब एक केस और कंसिडर करते हैं. मान लीजिए एक लाइन है AB, A एंड B, और यहाँ सेंटर में P पॉइंट है, यानी कि इसके हाफ में है, मतलब मिड पॉइंट है. इफ मैं लिख भी देता हूँ, इफ P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB. अगर मान लीजिए ये तो भाई मिड पॉइंट नहीं था, ये तो रेशियो में डिवाइड है. हाँ, अगर रेशियो 1:1 हो, 1:1 हो तो वो मिड पॉइंट होता है. क्यों भाई? सिंपल मान लो इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं. ठीक है, 2 सेंटीमीटर. रेशियो में इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1:1 ही तो आएगा. तो मिड पॉइंट के लिए रेशियो हमेशा 1:1 होता है. बात समझिए. ठीक है, यानी कि मिड पॉइंट के लिए हमेशा रेशियो क्या होता है? 1:1. चलो मैं लिख भी देता हूँ 1:1. ठीक है, तो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करूँ यहाँ पर, ये वाला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करूँ तो आप खुद देखिए सर, यहाँ 1 वैल्यू आएगी तो 1 इंटू x2 आ जाएगा, प्लस में 1 इंटू x1 आ जाएगा. यानी कि आपका आया फॉर्मूला x2 प्लस में x1 अपॉन में 2. यही आया ना यहाँ पर. ये जब हमने M1 और M2 की वैल्यू रखी, यहाँ देखो 1 + 1 2 ही तो होता है नीचे. अच्छा, यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो 1 इंटू y2 आ जाएगा, प्लस में प्लस है ना, 1 इंटू y1 आ जाएगा अपॉन में 2. ठीक है, तो आप इसे सिंपल सीधा कर सकते हो कि सर मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2. आगे पीछे लिख सकते हो, कोई बात नहीं, याद करने का सिंपल तरीका हो जाएगा. सर मिड पॉइंट अगर कभी आ जाए तो हम सेक्शन फॉर्मूला के बजाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, जो बना किससे है? सेक्शन फॉर्मूला से है.
ठीक है। ये जो फॉर्मूला बना है इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है बेटा, और ये ड्राइव हुआ है बेटा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। किससे हुआ है? इस सेक्शन फॉर्मूला से हुआ है, ठीक है। तो इस सेक्शन फॉर्मूला से ही हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला बनाया है। तो याद रखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन में कभी पूछा जाए कि भाई पी मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट निकालो, तो आप इन फॉर्मूला का यूज कर लोगे, ठीक है। और एक बात फिर से बता रहा हूँ बेटा, एक्स का फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है, वाई का फॉर्मूला ये वाला है। सेम यहाँ पर x का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 है, और y का फॉर्मूला y1 प्लस y2/2 है। और आपको दिख रहा होगा x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा, m1 m2 सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.2 में आ जाते हैं भाई। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बेटा, बुक निकाल लीजिए आप भी, मैं भी अपने मोबाइल में निकाल लेता हूँ एक्सरसाइज। मोबाइल का काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये माइक भी काम कर रहा है और एक्सरसाइज भी दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन 1 जो है कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 and 4 and -3 इन द रेशियो 2:3। कहता है एक लाइनिंग ज्वाइनिंग है, या फिगर बना लेते हैं इसकी। ए पॉइंट और बी पॉइंट दो, एक लाइन ज्वाइन की हमने, और ए पॉइंट आपको गिवन है -1 और 7, और बी पॉइंट है आपका 4 और -3। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 4 और -3। कहता है एक पॉइंट है उसमें, उसे डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पी पॉइंट है जो उसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये m1:m2 है, ठीक है। m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 3 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, ठीक है। तो अब करते हैं, यहाँ पर पहले लिख देते हैं जो हमें लिखना होता है, लेट द पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? x और y, ठीक है, x और y जो हमें निकालने हैं, डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ A -1 and 7 एंड B 4 and -3। ये लिखा है कि भाई A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को P को क्या करता है बेटा? डिवाइड करता है इनटू, ये लिखना भूल गया बेटा, इन द रेशियो 2:3। ये लाइन लिख लेना यहाँ तक, फुल स्टॉप, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल सब में ही आती है ये लाइन, अगर आपको क्वेश्चन मिले तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट बनानी है। उसके बाद सिंपल है, अगर ना भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ज़्यादा बड़ी कोई वो नहीं है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हम क्या निकालते हैं? पी के एक्स और वाई निकालते हैं ना। तो बेटा पी के एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है, कोमा में m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। अच्छा, आप चाहो तो इसे अलग अलग कर सकते हो। मान लो x का फॉर्मूला है, अप्लाई कर लो, यहाँ सोल्व कर लो। y का फॉर्मूला है, अप्लाई कर लो, y सोल्व कर लो। y की वैल्यू और x की वैल्यू निकालनी है आपको, कहने का मतलब है, ठीक है। बट हम इस ब्रैकेट में सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास सब कुछ है तो वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। m1 की वैल्यू 2 है बेटा, तो मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई में x2, क्योंकि m1 मल्टीप्लाई x2 होता है, ये इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, प्लस में m2 इंटू x1 के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ था m1 मल्टीप्लाई x2, अब x2 की वैल्यू कितनी बेटा? 4, 2 इंटू में 4, प्लस में m2 की वैल्यू है 3 इंटू में x1 की वैल्यू है -1 अपॉन में 2 प्लस में 3, m1 प्लस m2, कोमा में m1 की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू कितनी बेटा? -3, प्लस में m2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 7 है, अपॉन में 2 प्लस में 3। देखिए, इस फॉर्मूले की वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया है, इस फॉर्मूले की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है। इससे x आएगा, इससे मेरा क्या आएगा? y। आप अलग अलग भी ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, 2 4 जा 8 प्लस में 3 1 जा 3, तो यहाँ -3 आ जाएगा, अपॉन में 5 आ गया, कोमा में 2 3 जा -6 प्लस में 21 अपॉन में 5 आ गया, इज इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा बेटा 8 में से 3 गए तो 5 अपॉन में 5, 6 में से 21 गए तो 15 अपॉन में 5,
अब बेटा सिंपल आपको भी दिख रहा होगा सर 5 से 5 कट रहा है, तो सर पी के एक्स और वाई आपके आ जाएंगे बेटा 1 कोमा में 3 आ जाएंगे ना। देखो 5 से 5 कटा 1 पर और 5 से 15 कटा 3 पर, तो 1 कोमा 3 इसके कोऑर्डिनेट आ गए। यानी कि जो पी के एक्स वाई की वैल्यू आई वो 1 और 3, यानी कि कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पी के। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, सिंपली है ना। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गए हो। ये सेक्शन फॉर्मूला जरूर याद रखें, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइसेक्शन? 3 हिस्सों में बराबर बांटना, दैट इज कॉल्ड ट्राइसेक्शन। बाइसेक्शन पढ़ा होगा ना, बाइसेक्टर, बाइसेक्शन। तो बाइसेक्शन का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना। कहता है ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन किया है, तो मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, उसे ट्राइसेक्ट करता हूँ। ट्राइसेक्ट मतलब 3 हिस्से करना। देखिए 3 हिस्से हो गए, देखो 1, 2 और 3 हिस्से हो गए ना। इस पॉइंट को नाम मैं P दे देता हूँ और इसको मैं क्या दे देता हूँ Q, ठीक है। अब क्वेश्चन में A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 और -1 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 और -3, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग में लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब हमें रेशियो गिवन नहीं है, हमें क्वेश्चन में क्या है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट। हमें इसके भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं और Q के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं, दोनों को कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कैसे निकालें? तो भाई सिंपल ही है सर। एक बार तो हम इस पॉइंट को लेंगे, तो आप AP का रेशियो किससे निकालोगे? PB से निकालोगे। किससे निकालोगे? PB से। भाई जब हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो AP का रेशियो PB से, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला के लिए 2 इंटरनल पार्ट्स होते हैं, 2 इंटरनल पार्ट्स होते हैं, तो AP रेशियो में PB तो होगा कंप्लीट PB तक, है ना। और जब हम Q के निकालेंगे तो हम निकालेंगे AQ रेशियो में QB। हमें ये चाहिए होगा सर A से Q तक का रेशियो, QB का रेशियो, यही चाहिए ना। अब सिंपल देखो, अगर हम ये निकालें AP और PB, क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है कि सर AB एक लाइन है, उसको 3 बराबर हिस्सों में बांटा है। 3 बराबर हिस्से, बराबर हिस्से मान लो भाई ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब खुद सोचो कि सर हमें निकालना है AP रेशियो में PB, है ना। AP की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, रेशियो में PB की वैल्यू 2 + 2 4 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 1:2 आ गया ना। आई बात समझ में? यहाँ क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर वैल्यू गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन में ये गिवन है कि ट्राइसेक्ट हुआ है, मतलब 3 बराबर हिस्से हुए हैं, तो तीनों बराबर है, तो 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, या 1 सेंटीमीटर मान लो, कोई ज़रूरी है 3 सेंटीमीटर मान लो तीनों को, जब भी आंसर क्या आएगा 1:2 आएगा, ठीक है। तो जस्ट ये मैंने आपको सिखाने के लिए कराया था, ठीक है। तो इसके रेशियो निकल गए। अब जब रेशियो निकल गए तो हम P के एक्स और वाई निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला P x और y इज इक्वल टू में फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से बेटा, आपको थोड़ा याद हो जाएगा। m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, कोमा में m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है। P के x y निकाल रहे हैं और ये देख लो, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये क्या होगा y2, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। इज इक्वल टू में P के x और y, तो बेटा m1 की वैल्यू कितनी है 1, ये m1 है और ये क्या है m2, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई में x2, x2 की वैल्यू कितनी है भाई -2, प्लस में m2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में x1 की वैल्यू 4 अपॉन में 1 + 2 आ जाएगा, कोमा में m1 है 1 मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू -3 प्लस में m2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में -1 अपॉन में आ जाएगा बेटा 1 + 2 आ जाएगा। सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 जा -2 प्लस में 4 2 जा 8 अपॉन में 3, कोमा में 3 1 जा 3, 2 1 जा -2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में यहीं पर सोल्व हो जाएगा बेटा। 8 में से 2 गया तो 6 और 3 2 जा 6, तो 2 पर कट गया, कोमा में -5/3, -5/3। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे P के x और y के। नाउ वी हैव टू फाइंड coordinates of point Q, Q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं।
तो अब Q के लिए भी हमें क्या चाहिए बेटा, AQ रेशो Q भी चाहिए। तो बेटा यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर मैं 2 सेंटीमीटर मानूँ इन्हें, कितना मानूँ, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो बेटा ये 4 सेंटीमीटर आ गई। रेशो में ये कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ कट जाएगा बेटा 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:1। बात समझ आई। हमारा AQ रेशो में Q भी 2:1 आएगा और ये आएगा 1:2। कैसे आया पता चला ना। अच्छा, तो रेशो हमारे पास आ गए। तो अब की बार हमारे M1 M2 की वैल्यू ये रहेगी 2:1। तो M1 की वैल्यू 2, M2 की वैल्यू 1। तो बेटा Q के X और Y निकालने हमें बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, आप इसी का यूज़ कर लीजिए। M1 की वैल्यू अब की बार 2 है, मल्टीप्लाई में X2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -2, प्लस में M2 की वैल्यू कितनी है, 1, और X1 की वैल्यू -1 है तो 4 है, 1 इंटू में 4 आ जाएगा, अपॉन में 2 प्लस में 1, कोमा में M1 की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई में Y2 की वैल्यू 3, तो 2 इंटू में -3, प्लस में आपका ये M2 है 1, इंटू में Y1 की वैल्यू -1, अपॉन में 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू में, यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बट 2 2 जा -4 आ जाएगा, और 4 1 जा 4, प्लस में 4 आ जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा, कोमा में 2 3 2 जा 6, माइनस का 1, अपॉन में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। अब तो आंसर आ गया हमारा। तो Q के X एंड Y कितने आ जाएंगे, Q के X Y आ जाएंगे बेटा, सोल्व कर लो। 4 में 4 गया 0/3, 0, कोमा में -7/3। तो Q के भी कोऑर्डिनेट आ गए बेटा हमारे, क्या आ गए कि सर -7/3, 0 एंड -7/3। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रेशियो ट्राई सेक्शन वाला बिल्कुल समझना बेटा, और इसी के बेसिस पर एक्सरसाइज में 9th या 8th क्वेश्चन, 9th ही क्वेश्चन गिवन है, जिसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो वो भी आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, इसी तरह से हो जाएगा। अब क्वेश्चन 3 है बेटा। क्वेश्चन 3 कहता है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर शेप स्कूल है, उसमें क्या हो रहा है बेटा, रेस हो रही है बच्चों की। ठीक है, इस तरह से ये रेक्टेंगुलर है और इसमें स्ट्रेट लाइन खींची हुई है। इस तरह से ये सीधी लाइनें हैं, इन पर बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, रनिंग के लिए झंडा लेके भागेंगे वो, टेक अ फ्लैग टू रन। ठीक है, और एक लाइन तो मैं बना के बताऊंगा। इन 2 लाइनों पे तो बच्चे भाग भी रहे हैं। क्वेश्चन में लाइनें खींची हुई है, ड्रॉ फिगर आपकी बुक्स में है, और यहाँ पर आपके पोर्ट्स रखे हुए हैं, फ्लावर पोर्ट्स, जो कि 100 अपार्ट फ्रॉम दैट है। ठीक है, और यहाँ तक का 100 मीटर का डिस्टेंस है, हर एक के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, टोटल जो है वो 100 मीटर तक है। कितना मीटर है, 100 मीटर टोटल। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन हैव ड्रॉन इन द चॉक पाउडर। ये लाइनें चॉक पाउडर से खींची गई है इस तरह से, और भी लाइनें हैं, ये भी खींची जाएगी, ये भी खींची जाएगी, ये भी सारी लाइनें खींची गई है चॉक पाउडर से। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट 2-3 ही बनाई है अभी। कहता है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, सभी के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर का है बेटा। इनमें भी 1 मीटर का डिस्टेंस है, इनमें भी 1 मीटर का डिस्टेंस है। कहता है 100 फ्लावर पोट्स रखे गए हैं, प्लेस ये 100 यहाँ पोट्स रखे हुए हैं फ्लावर के। ठीक है, फिर कहता है कि अलोंग AD, इस लाइन का नाम AD है भाई, A, और इसका नाम क्या है, D। ठीक है, दैट इज पॉइंट B, AB, और यहाँ पर एक पॉइंट है C। ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगुलर ही है, इस तरह से मिलाया हुआ है। ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है इसमें। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, तो ये रेक्टेंगल इस टाइप की फिगर है। फिर कहता है बेटा इसे एक लाइक अ ग्राफ ट्रीट करेंगे हम। ठीक है, मान लीजिए ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ये X एक्सिस हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, Y एक्सिस। इस तरह से ट्रीट करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो आगे कहता है बेटा निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। निहारिका नाम की लड़की है जो यहाँ पर रन कर रही है। अब समझिए, निहारिका सेकेंड लाइन पर दौड़ रही है, तो X एक्सिस पर सेकेंड लाइन 2 होगी, कोमा में एक्सिस 2 होगा ना X का।
और फिर कहता है 1/4 ऑफ AD। AD का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, तो 1/4 ऑफ 100 हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट। निहारिका का कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे ही एक बच्ची है जिसका नाम है भाई क्या है, सेकेंड लाइन पर दौड़ रही है ग्रीन फ्लैग लेकर। प्रीति रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस ऑन AD ऑन 8th लाइन। इस 8th लाइन पर मान लीजिए यहाँ प्रीति भाग रही है, प्रीति जो 8th लाइन पर है, तो बेटा x की वैल्यू तो 8 हो जाएगी और इस AD लाइन के जो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एक्सिस होगा 1/5 ऑफ 100 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि AD का 1/5। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे। ये मान लीजिए n पॉइंट है निहारिका और ये प्रीति का पॉइंट है, ठीक है, NP। ठीक है, तो मैं यहाँ कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ। NP का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 कोमा में 1/4 ऑफ 100 का मतलब 25। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं P का पॉइंट लिख लेता हूँ, P प्रीति का बेटा 8 कोमा में कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और मान लीजिए मैं ये N पॉइंट और ये P पॉइंट दोनों में ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दी मैंने, ये ज्वाइन कर दी। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? मैंने कोऑर्डिनेट वहाँ ऊपर लिख दिए हैं। ठीक है, ये मान लीजिए P पॉइंट है, दिस इज P पॉइंट और ये इसके कोऑर्डिनेट है। समझ गए? अब क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। ये ग्रीन फ्लैग लेके भाग रही थी और ये रेड फ्लैग लेके भाग रही थी, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, यानी कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करो, NP का डिस्टेंस निकाल दो। NP इज इक्वल टू में √ में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा x2 की वैल्यू है 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है 20 माइनस में 25 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू में आपका आंसर आ जाएगा बेटा 8 में 2 गया 6, 36 प्लस में 20 में 5 गया 5, तो 25 रूट में। ठीक है, तो रूट का आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करो, √61। कितना आ जाएगा √61 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका NP का डिस्टेंस आ गया बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। लिख लेना बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। आई बात समझ में? डिस्टेंस फॉर्मूला से हमारा NP का डिस्टेंस आ गया। आगे कहता है भाई रश्मि एक लड़की है, रश्मि नाम की लड़की है भाई, बीचों बीच भाग रही है इनके हाफ ऑफ द। ठीक है, कहता है रश्मि नाम की लड़की है, हैज़ पोस्ट ब्लू फ्लैग, एक ब्लू फ्लैग लेके भाग रही है। ये ग्रीन था, ये रेड था, ये ब्लू फ्लैग है। ठीक है, कहता है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फ्लैग्स वेयर शुड वी शी पोस्ट हर फ्लैग। कहता है कि एक रश्मि नाम की लड़की है जो इस लाइन सेगमेंट NP के लाइन सेगमेंट के बिल्कुल हाफ में बीच में दौड़ रही है ब्लू फ्लैग लेके, तो इसके कोऑर्डिनेट भी निकालो, इसके कोऑर्डिनेट निकालो। अब मैंने बताया था, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, R इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट NP का मिड पॉइंट है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला याद हो गया ना, क्योंकि मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला भी आप लगाओगे। अगर मिड पॉइंट है तो बेटा रेशियो क्या होता है 1:1 होता है, और 1:1 में हमेशा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। तो R के x और y का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा में y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, इक्वल टू में यहीं निकाल लेते हैं। तो बेटा x1 की वैल्यू 2 प्लस में 8 डिवाइडेड बाय 2 कोमा में 25 प्लस में 20 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप सोल्व करोगे इसे तो 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा, और इसे सोल्व करोगे तो आपका 45/2 आ जाएगा। तो आप इतना ही छोड़ दो, या पॉइंट में लाना चाहते हो तो 45 को 2 से डिवाइड कर लो, तो आपके R और x y पॉइंट आ जाएंगे 5 कोमा में 22.5। ठीक है, तो ये R के मिड पॉइंट आ गया। तो ये इस तरह से था बेटा मिड पॉइंट। तो इस तरह से हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको मिड निकालना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके इसका मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। बढ़ते हैं इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तब तक प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4th इज दैट फाइंड द रेशियो। अब यहाँ पर बेटा रेशियो निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6 एंड -8 इज डिवाइडेड बाय एक पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये एक लाइन है AB जो एक पॉइंट P से डिवाइड हो रही है।
P पर, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 और 10, और B के कोऑर्डिनेट है बेटा हमारे 6 और -8, 6 एंड -8, और P के भी कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -1 और 6। अब की बार हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें रेशियो निकालना है, और रेशियो हम क्या मानते हैं, m1:m2, हमें यही निकालना है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। दो मेथड है बेटा, ठीक है। बुक्स में तो इसे k:1 से भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है, ठीक है। तो हम आसान सा तरीका अपनाते हैं, ठीक है। आप जब भी कभी आपको रेशियो निकालना हो तो रेशियो को मानो k:1, कि जो हमारा रेशियो है, मान लेते हैं कि भाई इस तरह से मान लेते हैं, सर m1/m2 जो है वो हमारा k:1 है, यानी कि k/1 है, ठीक है, k:1 है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए लेट द रेशियो, क्वेश्चन में रेशियो निकालना है तो लेट द रेशियो k:1, रेशियो मान लीजिए k:1, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला लिख दीजिए, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। P के x और y कैसे निकालते हैं बेटा, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, कोमा में m2x1 y1 प्लस में m1 y2 m1 y2 और m2 y1, बात एक ही है भाई, कोई ज़रूरी नहीं है, कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, m1 प्लस में m2, ठीक है। चलिए हाँ, तो अब देखिए ये x का फॉर्मूला होता है, ये y का होता है, तो हमें जस्ट एक को यूज़ करना है, चाहे तो आप x को x के इक्वल रख लो, y को y के फॉर्मूले के इक्वल रख लो, आप जस्ट एक के फॉर्मूले को एक के इक्वल रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं x को फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, x = में m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये हमारा ये x था। अब आपको p के कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 6 है, तो हम x अप्लाई कर रहे हैं, तो x की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है -1, = में m1 की वैल्यू बेटा k:1 है, k:1 है, तो m1 k है, तो k इंटू में बेटा x2 वैल्यू कितनी है 6, प्लस में m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू -3 है, तो 1 इंटू में -3, ये इंटू है मल्टीप्लाई, अपॉन में k + 1, ठीक है। अब k + 1 डिवाइड का इधर आएगा तो मल्टीप्लाई का, तो -k और -1 आ जाएगा, = में 6k - में 3। अब k वाले एक तरफ और विदाउट k वाले एक तरफ, तो भाई सिंपल देखिए, 6k प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, = में -3 है, प्लस का माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का 1 बच जाएगा, यहाँ 7k आ जाएगा बेटा, और = में यहाँ आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2/7, कितनी आ जाएगी 2/7। दैट्स मीन आप लास्ट लिंक हो द रेशियो इज k:1 = में 2:7, 2:7, क्यों? क्योंकि k के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1, k:1 जब आपका आंसर कितना आ गया 2:7 आ गया, तो यही आंसर है बेटा। तो जस्ट यहाँ पर बेटा आपको सेक्शन फॉर्मूला में एक को यूज़ करना है, चाहे तो आप x एक्सिस की वैल्यू को यूज़ करो, चाहे y को यूज़ करो। तो अगर आपको दोनों वैल्यू गिवन है तो यू हैव अ चॉइस, आप x यूज़ करो चाहे y यूज़ करो, सिंपली आपका छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जो इस तरह का ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो उसमें भी आपको यही सेक्शन फॉर्मूला ही यूज़ करना है, ठीक है। कैसे होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहता है बेटा फाइंड द रेशियो, सेम रेशियो है तो लेट द रेशियो लिख देते हैं, लेट द रेशियो डिवाइड द लाइन सेगमेंट, पूरा लिखना होता है वैसे तो, बट आप शॉर्टकट में लिख दो लेट द रेशियो k:1, ठीक है। वैसे तो कंप्लीट लिखना होता है पर कोई बात नहीं, इतना एग्जामिनर देखता नहीं है। a और b एक लाइन है बेटा, a के कोऑर्डिनेट अब की बार गिवन है 1 और -5, ठीक है, और b के कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा हमें -4 और 5, -4 एंड 5। अब क्वेश्चन में लिखा है इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस,
अब जो ये लाइन है ए बी, ये इसका पॉइंट एक पी है जो डिवाइड होता है बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर। और मैंने आपको इन द 7.1 एक्सरसाइज में बताया था कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर, मान लीजिए ये कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो x, 0 होगा, y की वैल्यू कितनी होगी 0, तो बेटा ये भी आपका क्या होगा x और 0 होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x और 0। ये बात समझो कि ए बी डिवाइड हुई है एक्स एक्सिस पर, तो बेटा जो एक्स एक्सिस के पॉइंट होंगे जहाँ पर वो डिवाइड हुई है वो x, 0 होंगे। अब x की कोई तो वैल्यू होगी, बट y का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 0। अगर क्वेश्चन में कहता है कि ए बी लाइन डिवाइड हुई है y एक्सिस के ऊपर, तो वहाँ आता 0, y, क्योंकि y एक्सिस पर y की तो वैल्यू होती है पर x की वैल्यू कितनी होती है 0। तो बढ़ते हैं, लिखते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम पी के, इसका रेशो क्या माना हमने, k रेशो 1, एक्स वाई निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, कोमा में m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। दिस इज द फॉर्मूला। तो सोल्व आउट करते हैं। अब सिंपल देखिए, अब हमें यहाँ पर मैंने कहा था रेशो निकालने के लिए हमें या तो x को या y को यूज़ करना है। अब की बार x हमारे पास नहीं है, y की वैल्यू है, तो हम y का वैल्यू यूज़ करते हैं फॉर्मूले में। y का जो फॉर्मूला है वो ये है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, अप्लाई करते हैं। तो भाई आपका आ जाएगा y की वैल्यू कितनी है 0, तो मैं y की जगह 0 रख रहा हूँ, इक्वल टू में m1 की वैल्यू k है, तो k इंटू में y2 की वैल्यू 5 है तो 5 आ जाएगा, प्लस में m2 की वैल्यू 1 है, इंटू में y1 की वैल्यू -5 है, अपॉन में k प्लस 1। अब k प्लस 1 डिवाइड का इधर आएगा तो मल्टीप्लाई का 0 ही हो जाएगा। यहाँ आ गया बेटा 5k माइनस में 5, माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में 5k आ जाएगा बेटा। और 5 से 5 कट जाएगा, 5 मल्टीप्लाई का इधर आया तो डिवाइड का, तो k इज इक्वल टू में 5 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 1/1 आ गया, यानी कि k की वैल्यू जो आ गई वो 1 आई है, यानी कि k रेशियो 1 इज इक्वल टू k 1 रेशियो 1। तो लास्ट लाइन लिखोगे, लास्ट नहीं सॉरी, हैंस द रेशियो डिवाइड द लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स the line segment AB, divide the line segment AB is k रेशो 1 इज इक्वल टू 1 रेशो 1। और कभी भी अगर रेशो 1 रेशो 1 आता है तो आप कह सकते हो कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट लाइन AB। ठीक है, P मिड पॉइंट हो गया, क्या हो गया मिड पॉइंट। अब बेटा हमें क्वेश्चन में x भी निकालना है, लिखा भी हुआ है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। दैट्स मीन मतलब ये x निकालना है, y तो हमारे पास है। तो बेटा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। और मिड पॉइंट फॉर्मूला में x निकालना है हमें खाली, तो x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय 2। तो इज इक्वल टू में x1 की वैल्यू है 1 -4 अपॉन में 2, तो आपका आंसर आ जाएगा -3/2। यानी कि दस कोऑर्डिनेट ऑफ P इज, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, -3/2 एंड 0, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा -3/2 एंड 0। मिड पॉइंट फॉर्मूला ओनली यूज किया हमने x के लिए, वैसे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तो y दे रखा है, हमें तो खाली x निकालना है, तो हमने x का फॉर्मूला यूज कर लिया, x की वैल्यू आ गई और y की तो हमारे पास है ही 0। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है हमें, क्या कहता है देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भाई, इफ 1 2 कोऑर्डिनेट है बेटा एंड 4y एंड x, 6 and 3 and 5 are the coordinate of a parallelogram, are the vertices of a parallelogram taken in the order। अगर हम इन्हें ऑर्डर में लें इन कोऑर्डिनेट्स को,
तो ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्सेस हैं। तो फाइंड एक्स और वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। तो देखिए बेटा, यहाँ पर पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, सिंपल सा पैरेललोग्राम बना लिया हमने, ठीक है। दैट नेम इज ए बी सी एंड डी। अब ए के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में कहा भी गया है इन पॉइंटों को ऑर्डर वाइज लेना है, कोऑर्डिनेट है 1 और 2। फिर है बेटा 4 एंड वाई, 4 कोमा वाई। सी के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे एक्स एंड कोमा में 6, और डी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे 3 और 5, 3 कोमा 5। अब क्वेश्चन में कहा है कि भाई ये जो x है और ये जो y है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सोचिए, आप सोचिए एक बार कि सर सेक्शन फॉर्मूला हम इतनी देर से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला तो यहाँ कहीं अप्लाई ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सर एक लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट से डिवाइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिवाइड, रेशोज में, तभी तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होता है। बट यहाँ पर तो सर सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला कोई सा भी नहीं हो रहा। तो सर हम एक्स और वाई कैसे निकालिए? तो बेटा यहाँ पर होगा व्हेन वी ज्वाइनिंग द डायगनल्स, जब हम डायगनल्स को ज्वाइन करेंगे तब होगा ओ पॉइंट पर। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ओ जो है मिड पॉइंट है बेटा ए सी का और बी डी का, ठीक है। अब हम ए सी ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मिड पॉइंट क्यों है मैं आपको बता दूं कि ना पैरेललोग्राम, द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज सेड दैट कि द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ये डायगोनल इक्वल नहीं होते, यानी कि AC जो है वो BD के इक्वल नहीं है, बट बाइसेक्ट ईच अदर, दैट्स मीन OA जो होगा वो OC के इक्वल होगा, मतलब कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगी, और OB OD के इक्वल होगा। दैट्स मीन O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि द डायगोनल ऑफ, पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ लिखते हैं द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अदर करते हैं। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD, ठीक है। तो हम यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं बेटा? सिंपल यूज करते हैं कि सर AC से एक तो यूज करते हैं, मतलब यहाँ पर AC से x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय 2, कोमा में y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, AC से, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम यूज, और इक्वल होगा वो BD के फॉर्मूले के, जो कि सेम फॉर्मूला x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय 2, कोमा में y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2। नहीं आई बात समझ में? सिंपल समझिए बेटा, O मिड पॉइंट है AC का भी, तो मैंने AC के कोऑर्डिनेट यहाँ निकाल देंगे, और BD का भी, तो BD के कोऑर्डिनेट यहाँ निकाल देंगे, और दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जो O की लोकेशन होगी वो एक ही जगह होगी ना, चाहे वो AC से निकालो चाहे BD से निकालो, ठीक है। तो भैया यहाँ पर आ जाएगा आपका x1 प्लस x2 AC से, x1 1 है और y1 कितना है x, तो सॉरी x1 1 है और x2 x है, तो 1 प्लस में x डिवाइडेड बाय 2, ओहो, कोमा में y1 की वैल्यू 2 प्लस में 6 डिवाइडेड बाय 2। अब आप खुद देखिए, 6 और 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। पता चला ना ये 4 कैसे आया? इक्वल टू में x1 प्लस, अब BD की बारी है, तो 4 प्लस 3 7 अपॉन में 2, कोमा में y1 y प्लस में 5 अपॉन में 2, ये आ गया। अब ये दोनों इक्वल है, तो ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग कर लेते हैं, x की वैल्यू को x के इक्वल रख देते हैं और y की वैल्यू को y के इक्वल रख देते हैं। तो x की वैल्यू है बेटा ये और x की वैल्यू है ये, तो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस में x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू में 7 बाय 2, तो 2 से 2 कट गया, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 यानी कि 6 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। आई बात समझ में? अच्छा, इसी तरह y की वैल्यू को y के इक्वल रखते हैं, यानी कि y प्लस में 5 अपॉन में 2 को इक्वल रख देते हैं 4 के,
मतलब ये वैल्यू इसकी इक्वल है ना, हाँ तो इक्वल है, तो ये डिवाइड का इधर आएगा तो मल्टीप्लाई का, तो y प्लस में 5 इज इक्वल टू में 8 आ जाएगा, 4 टू जा 8, और y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8 माइनस में 5 इज इक्वल टू में 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। हमें x और y निकालना था, तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऐसा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी गिवन है, तो वो भी आप करें एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट निकालिए ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायामीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज। अब देखिए भाई, क्वेश्चन में एक सर्कल दिया है और सर्कल में ये एक डायामीटर गिवन है, दैट नेम इज ए बी। अब क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अब देखो ये O है, तो सिंपल बताइए OA OB के इक्वल होता है, यानी कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ O, जिसके कोऑर्डिनेट 2 और -3 गिवन है, इज द मिड पॉइंट ऑफ AB लाइन ऑफ AB का मिड पॉइंट है। और A के कोऑर्डिनेट हम x1 और y1 होते हैं, वही हमें निकालने, और इसके कोऑर्डिनेट 2 और -3 दे रखे हैं, और B के कोऑर्डिनेट हमें गिवन ही है, कितने 1 और 4, 1 कोमा में 4। अब यहाँ लिखते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओके एक्स और वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का तो होता है x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय 2, और y का होता है बेटा y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ओके कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग ही कर लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू में x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, तो 2 रख देते हैं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है ना, रख देते हैं भाई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, तो 2 इज इक्वल टू में x1 प्लस में x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, अपॉन में 2, तो बेटा डिवाइड का 2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई का 4 हो जाएगा, प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, तो आपकी जो x1 की वैल्यू आ गई वो आ गई 3, कितनी आ गई 3, ठीक है। अब y इज इक्वल टू में y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2 कंपेयर करना है ना, तो y2 की वैल्यू आप चेक करो, ये x है और ये y है, y2 की वैल्यू -3 है, तो -3 इज इक्वल टू में y1 हमें निकालना है और y2 की वैल्यू 4 है, प्लस में 4 अपॉन में 2 डिवाइड का इधर आया मल्टीप्लाई का -6 आ गया, प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का हो गया, इक्वल टू में y1, तो y1 की वैल्यू आपकी आ गई -10, कितनी आ गई बेटा -10। देन लास्ट लाइन लिखोगे, देन दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज, क्या क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x1 y1, x1 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 10 है, तो आपका हो जाएगा 3 कोमा में -10, ठीक है, ये लास्ट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा हमारा, क्वेश्चन 8 इज सेड दैट, क्वेश्चन 8 कहता है हमारा कि भाई इफ ए एंड बी आर, ए और बी पॉइंट दे रखे बेटा हमें, ए एंड बी कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, ए है बेटा -2 एंड -2, और बी के कोऑर्डिनेट है बेटा हमारे 2 और -4, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि P से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, इसमें एक पॉइंट है बेटा P, एंड सच दैट, क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है बेटा, क्या गिवन है देखिए, गिवन है कि जो AP इज इक्वल टू 3/7 AB है, ठीक है। अब आप ही देखिए AP अगर 3/7 AB है तो BP कितना होगा, 4/7 AP होगा, ठीक है। या फिर एक सिंपल सा दूसरा तरीका देख लीजिए कि सर यहाँ AP है, सॉरी मैं भूल गया बताना। अब 7 को एक काम करिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 AP आ गया इज इक्वल टू में 3 AB,
हमें रेशो चाहिए किस किस का, AP रेशो में PB, मतलब इन दो पॉइंटों का ही तो चाहिए भाई, यही तो रेशो चाहिए होता है हमें। रेशो हमें गिवन नहीं है, अगर रेशो गिवन होता है तो कोई बात ही नहीं है। तो बेटा हम AB को ख़त्म करेंगे। AB को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, AP प्लस में PB लिख लूँ मैं इसको, ठीक है। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3AP आ जाएगा, प्लस में 3PB आ जाएगा। अब प्लस का 3AP इधर आया, माइनस का 4AP हो जाएगा, इज इक्वल टू में 3PB बच गया, ठीक है। अब हमें रेशो चाहिए AP अपॉन में PB, तो PB को डिवाइड में ले आते हैं, डिवाइड में ले आए, और जो यहाँ 4 था वो वहाँ डिवाइड में चला गया, तो आपका AB रेशो PB आ गया 3:4। कितना आ गया बेटा, 3:4। आई बात समझ में। तो अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिए, X और Y। सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे आप खुद करोगे क्वेश्चन। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करो, ठीक है। और P के X और Y निकालो, ठीक है। चलो मैं बता भी देता हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। M1 X2, M1 की वैल्यू 3 है और X2 वैल्यू 3 है, तो 3 2 6, प्लस में M2 X1, तो 4 2 8, यहाँ माइनस का 8 आ जाएगा, अपॉन में M1 प्लस M2, 3 + 4 7 आ जाएगा, कोमा में यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका। फिर है अगला M1 Y2, 3 इंटू में -4 -12 आ जाएगा, प्लस में 4 इंटू में -2, तो यहाँ फिर से माइनस का 8 आ जाएगा, अपॉन में 7 इज इक्वल टू, बेटा आपका 6 में से 1 गया तो -2 बच जाएगा, तो -2/7, कोमा में आपका आ जाएगा -20 अपॉन में 7, -20 अपॉन में 7। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। ये मैंने डायरेक्टली कर दिया है, फॉर्मूला आप अप्लाई करो। यहाँ पर मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, और उसी से कैलकुलेट करके मैंने ये कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -2/7 एंड -20/7। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये आप खुद करोगे, डू योर सेल्फ, क्योंकि मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराया था, और ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये आपका होमवर्क है, इट्स योर होमवर्क, लगा के चलें कि क्योंकि इतने क्वेश्चन करने के बावजूद आप 9th नहीं कर पाओगे तो बेटा वेस्ट है, फिर आपका पढ़ा जो भी आपने पढ़ा वो वेस्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B के कोऑर्डिनेट गिवन है इनटू 4 ईच इक्वल पार्ट्स। वहाँ ट्राई सेक्शन कहा था, यहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सिंपल बात है, आपके पास एक लाइन है AB, मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह से आप सोल्व करोगे, ठीक है। फिगर में बता देता हूँ। A के कोऑर्डिनेट जो है वो है -2 और 2, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट है 2 और 8, 2,8। इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 और 4 पार्ट। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 और 4 पार्ट। तो ये AC एक पार्ट है, एक CD एक पार्ट है, एक DE पार्ट है और एक BE पार्ट है, और 4 पार्ट क्या है, इक्वल। क्वेश्चन में कहा गया है, मान लीजिए लेट्स थिंक 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर ये है। तो सबसे पहले तो हम C के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। C के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो आपका रेशो होगा वो क्या होगा, कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। पहले ही डाल दोगे तो अच्छा है। वैसे मैं बता दूं, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ 1 सेंटीमीटर रेशो में 1 + 1 + 1 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो C का जो रेशो होगा वो होगा बेटा 1:3। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप C के कोऑर्डिनेट निकालोगे। आपके पास M1 M2 की वैल्यू है, ये M1 है यहाँ पर आपका, और दिस इज M2, ठीक है। ये X1 है और ये Y1 है, ये X2 है और ये क्या है, Y2। आपके C के कोऑर्डिनेट आराम से निकल जाएंगे इजीली, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर हम D पॉइंट की, किस पॉइंट की, D पॉइंट की। तो बेटा अगर D पॉइंट की बात करते हो तो D के जो कोऑर्डिनेट्स जो रेशो होंगे वो होंगे 1 + 1। यहाँ तक का रेशो जो होगा वो होगा 2 रेशो में, और यहाँ तक का रेशो भी क्या होगा, 2। दैट्स मीन 1:1 आ जाएगा, ठीक है। जब इक्वल रेशो आते हैं तो कट जाते हैं, 1:1। दैट्स मीन D इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, सॉरी D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D जो होगा वो मिड पॉइंट होगा AB का, तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूला से D के XY निकाल लोगे, ठीक है। सिंपल सा है, X1 + X2 / 2, Y1 + Y2 / 2। और अगर मैं डायरेक्टली बताऊं तो बेटा -2 + 2 0, तो 0/2 0 ही होगा।
2 + 8 10 और डिवाइडेड बाई 2 5। तो डी के कोऑर्डिनेट 0 और 5 होंगे। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं ई पॉइंट की। तो जो ई के रेशियो होंगे वो होगा बेटा ए ई रेशियो में ई बी, तो 3 रेशियो में कितना आ जाएगा 1। तो बेटा ई के जब आप कोऑर्डिनेट निकालोगे तो सेक्शन फॉर्मूला से m1 और m2 की वैल्यू क्या लोगे 3:1, ठीक है, और आप सोल्व आउट कर लोगे, आंसर आ जाएगा ई का भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप डू योरसेल्फ अपने आप करो, थोड़ा सा लंबा है पर करोगे ज़रूर, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम, करते हैं 10th क्वेश्चन। ये खुद करोगे, डू योरसेल्फ। 9th क्वेश्चन आपके ऊपर, एक क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। तो 10th क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना है। एक रोम्बस गिवन है। रोम्बस क्या होता है बेटा? एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों साइड क्या होती है इक्वल, ठीक है, चारों साइडें इक्वल होती है। अब चारों साइड तो स्क्वायर की भी इक्वल होती है, बट बेटा यहाँ पर जो रोम्बस है वो स्क्वायर का ही भाई है, बस स्क्वायर में चारों एंगल 90 के होते हैं, यहाँ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा, ए के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 0, बी के कोऑर्डिनेट आपके 4 और 5 एंड सी के कोऑर्डिनेट आपके -4, -1 एंड 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट है आपके बेटा -2 और -1। अब क्वेश्चन में इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो ऑलरेडी हिंट में गिवन है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू में हाफ इंटू में डायगनल 1 इंटू में डायगनल 2। ये फॉर्मूला 7th क्लास में आ जाता है, ठीक है। तो डायगनल का नाम है बी डी और एक का नाम है ए सी, यानी कि आपको एक तो चाहिए भैया ए सी और एक चाहिए बी डी, इनका डिस्टेंस चाहिए। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो, सेक्शन फार्मूला नहीं लगेगा यहाँ पर, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो। आप ए सी निकालो। क्या निकालो? ए सी इज इक्वल टू में अंडरूट में फॉर्मूला पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए सी में x2 - x1 -3 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 4 - 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। तो आपका बेटा आ जाएगा अंडरूट में -4 का स्क्वायर 16 प्लस में 16 इज इक्वल टू में √32, और √32 का आंसर आपको पता होना चाहिए 4√2 यूनिट्स, ठीक है। अब हम बी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी डी। तो बी डी में भी फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 मतलब कि -2 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में y2 -1 और -5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसे भी जब सिंप्लीफाई करेंगे यहीं पर कर देते हैं, अंडरूट में -6 का होल स्क्वायर 36 होता है प्लस में -6 का होल स्क्वायर 36 होता है। तो आपका बेटा यहाँ पर आ जाएगा रूट में 72, और √72 का आंसर होता है 6√2। कितना आंसर होता है? 6√2, ठीक है। चलिए अब हमारे ये दोनों डिस्टेंस आ गए, तो अब हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू में फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है 1/2 इंटू में ए सी की वैल्यू कितनी आई है 4√2 इंटू में बी डी की वैल्यू 6√2। तो बेटा देखिए 2 से ये 2 कट गया 2 पर, और 2 6 = 12 और √2 मल्टीप्लाई √2 2 होता है बेटा, 12 2 = 24। तो 24 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ गया, ठीक है, सिंपल सा। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। आई होप आपको सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला अच्छे से समझ आ गया हो, और कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्टेंस फार्मूला से किए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आ गए हों, ठीक है। तो नेक्स्ट मीडियम मिलते हैं बेटा विद अ न्यू कंटेंट एक्सरसाइज 7.3 के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।